मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पंजाब में कल से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की सदारत में अहम इजलास। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदार की बजाय पूरी मार्केट सील करने की हिदायत। कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। तय करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमत का ईद उल फितर की नमाज मसाजिद और खुले मैदान में दोनों तरह से अदा करने की इजाज़त देने का फैसला। महकमा दाखिला वज़ीर आला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपने जहाज़ों को दे दी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जी? अगर कोई ये समझ रहा है कि हम पिंडी लाहौर ट्रेन खोल के लोगों को ट्रैक पर ले आएंगे, लोग हमारे पीछे पड़ जाएं, ये नहीं होगा। अगर कराची का ट्रैक खुलेगा तो रेलवे चलेगी। रेलवे पंजाब की नहीं है, पाकिस्तान की है। रेलवे सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। कराची का ट्रैक खुलेगा तो रेल चलेगी वरना नहीं चलेगी। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का दो टोक ऐलान। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, बुध तक ट्रेन सर्विस ना चला सके तो हाथ जोड़कर लोगों के पैसे वापस कर देंगे। शेख रशीद की एक बार फिर बड़ी ईद से पहले झाड़ू फिरने की पेशगोई। कहा, नैब कानून में तरमीम के हक में नहीं हूँ, मेरी नज़र में शहबाज शरीफ फारिग हैं। फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इस किस्म की 1861। कराची के ताजिरों का 6 रोज़ के लिए लॉकडाउन खत्म। दुकानें 24 घंटे खुली रखने का मुतालबा। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली कहते हैं, रमज़ान के आखिरी हफ्ते सिंध हुकूमत को लॉकडाउन में मुकम्मल नरमी करना होगी। रश के मसले से निपटने के लिए तमाम दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त दी जाए। ताजिर रहनुमा की सूबाई हुकूमत को ईद उल फितर की छुट्टियों से लेकर 31 मई तक दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की भी पेशकश। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कराची के ताजिरों के मुतालबात की हिमायत कर दी। शहरियों की सहूलत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलाने का मुतालबा। इंसाफ हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। वजीर आला का जब दिल चाहता है सिंध कार्ड उठा लेते हैं। ईद के बाद ट्रांसपोर्ट चलाने की बातें मजाक से कम नहीं। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा नफीसा शाह की वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नफीसा शाह बोली, कोरोना वबा तेजी से फैल रही है और वफाक ने लॉकडाउन खोल दिया है। वफाकी हुकूमत कुछ ना करो की पॉलिसी पर गामजन है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना केसेस कम थे। कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय हुकूमत करप्शन कोरोना पर गामजन है। मुल्क में कोरोना के मजीद 1352 केसेस। मरीजों की तादाद 40,151 हो गई। मजीद 39 अफराद जाँ बहक। वायरस अब तक 873 जाने निकल चुका है। पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847 और बलूचिस्तान में 2,544 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 947, गिलगित बल्तिस्तान में 527, जबकि आज़ाद कश्मीर में 112 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची में कोरोना के मजीद 787 केसेस सामने आ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में मरीजों की तादाद 16,373 तक पहुँच गई है। मजीद 9 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 277 हो गई। लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील। कहा, खुद को भी कोरोना से बचाएं और दूसरों को भी कोरोना से बचाने में मदद करें। मुल्क
मुल्क भर में लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार है। चारों सूबों के छोटे बड़े शहरों में खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें और मेडिकल स्टोर्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कल से कारोबार SOPs के तहत दोबारा खुलेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान भर में कारोबारी सरगर्मियां आज भी जारी रहीं। खरीदारों की आमद की वजह से बाजारों में चहल पहल। मलेशिया की जेलों में कैद 400 से ज़ायद पाकिस्तानी रहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। गैर मुल्की एयरलाइन के 2 तैयारे मुसाफिरों को लेकर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। तमाम मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद करंतना रवाना कर दिया गया। पेशावर चिड़ियाघर में 3 साला ज़राफ़ा हलाक हो गया। चिड़ियाघर के डायरेक्टर के मुताबिक ज़राफ़े की मौत वायरल इन्फेक्शन से हुई। फिलहाल कोरोना की तस्दीक नहीं कर सकते, लैब टेस्ट का इंतज़ार है। ज़राफ़े को 2 साल पहले अफ्रीका से लाया गया था। दुनिया भर में कोरोना केसेस 47 लाख से बढ़ गए। हलाकतें 3,13,000 से तजावुज कर गईं। इटली का 3 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। बरतानिया में स्कूल 1 जून से खुलेंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी सयाहों के लिए करंतना की शर्त खत्म कर दी। उधर ब्राज़ील में हालात खराब। कोरोना मरीजों की तादाद 2,33,000 तक जा पहुंची। जिम्बाब्वे में लॉकडाउन की मुद्दत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी गई। अमेरिका में कोरोना के वार जारी। मरीजों की तादाद 15 लाख से भी तजावुज कर गई। 90,000 अफराद वायरस का शिकार होकर मौत की वादी में उतर गए। मुसलसल हलाकतों पर साबिक सदर ओबामा भी चीख उठे। कहा, सदर ट्रंप को मालूम ही नहीं कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। उधर फेडरल रिजर्व बैंक ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वजह से मालियाती शोबा खतरनाक हद तक दबाव का शिकार है। बड़े मियाँ की तरह छोटे मियाँ का सियासी मुस्तकबिल भी मुकम्मल तारीख है। रसीदें ना बड़े मियाँ को मिली, ना ही छोटे मियाँ को मिल रही हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का बयान। मुराद सईद ने कहा, बड़े मियाँ इलाज के बहाने लंदन निकल गए, जबकि छोटे मियाँ कोरोना का नाम लेकर जेरे जमीन छुप गए हैं। छोटे मियाँ बड़े मियाँ को भी समझाएं और कौम की लूटी गई दौलत वापस करें। उधर पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। वज़ीर आला को पंजाब में टाइगर फोर्स बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, टाइगर फोर्स के हवाले से पंजाब लीड लेगा। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान वज़ीर आज़म के रज़ाकार हैं। वज़ीर आला पंजाब से वासा के वाइस चेयरमैन और MD भी मिले। कोरोना कंट्रोल के लिए वासा मुलाजमीन की तरफ से 40,13,000 रुपये का चेक दिया। पंजाब में अब तक 36,40,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान अपने ट्वीट में कहते हैं, 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हदफ पूरा होने पर फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा देंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से गंदम खरीदारी का हदफ आसान हुआ। सूबे में गंदम की कमी नहीं होने देंगे। मुल्तान के इलाके झोंक वेनस बनबोसन के करीब टिड्डी दल की यलगार। कपास की फसल, आम के बागात और चारे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत के मुताबिक टिड्डी दल के गौल अपनी ब्रीडिंग के लिए चौलिस्तान की तरफ जा रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने घरों के अंदर रहे, हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं है और एहतियात से ही कोरोना से निजात। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप कर दें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात।
पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमत का नमाज ईद मसाजिद और खुले मैदान में अदा करने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब में कल से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पूरी मार्केट सील की जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन जारी है। अशिया जरूरी की दुकानें मुकर्रर औकात में खुली हैं, जबकि छोटी बड़ी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद हैं। हम लोग भी एहतियात भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने इकदाम दिए हैं उसे पूरा सरअंजाम देंगे। इधर सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की ज़ेरे सदारत इजलास में पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOP पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया। इजलास में ईद उल फितर की नमाज मसाजिद और खुले मैदान में SOP के तहत अदा करने का फैसला किया गया, जिसके तहत नमाज के लिए फासला रखना जरूरी होगा। अब्बास रजा, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।